हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल, ये दो ट्राइंगल हैं, एक ओडीसी ओ डी सी ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ओ बी ए, ये दो ट्राइंगल हैं। इनमें एंगल बी ओ सी यानी कि बी ओ सी ये दिया है 125 और एंगल सी डी ओ ये दिया है 70 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ सी यानी कि ये एंगल डी ओ सी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये एंगल देखें, ये 125 का है और ये हमें फाइंड करना है। तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। ये जो लाइन है, ये एंगल एक लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर का जो सम होता है, लीनियर पेयर में टू एंगल बनते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जब ये 125 दिया है तो इसे फाइंड करने के लिए हमें 180 में से इसको माइनस कर देंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो 180 में से अगर हम 125 को माइनस करेंगे तो 55 डिग्री मिलेगा। तो ये 55 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो एंगल डी ओ सी ये हो जाएगा 55 डिग्री। हमें सॉल्व नहीं करना, हमें केवल फाइंड करना है वैल्यूज। अब नेक्स्ट दिया है एंगल डी ओ सी, ये हमने फाइंड कर दिया। अब डी सी ओ ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल है हमारा, एक एंगल हमारा ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन्हें 70 को और 55 को प्लस कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो जब हम 70 और 55 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 125 डिग्री। 125 डिग्री को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 55। तो ये एंगल भी 55 डिग्री का होगा। अब हमें फाइंड करना है ओ ए बी। ओ ए बी यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल सी और एंगल ए वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ये ए एंगल सी एंगल के इक्वल होगा। तो इसलिए ओ ए बी ये 55 डिग्री होगा। ये भी 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री। बस यही हमें फाइंड करना था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। यहाँ ओ है ये। तो ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, इसमें ए ओ बी यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी, इन दो ट्राइंगल को लेकर के हमें काम करना है। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं।
ये हमने लिख दिया ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है। एंगल ए बी ओ यानी कि ए बी ओ ये वाला एंगल, और एंगल ओ डी सी ये वाला एंगल, और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट में अल्टरनेट एंगल। अब ये एंगल, एंगल बी ए ओ ये एंगल, और एंगल ओ सी डी ये एंगल, ये दोनों भी, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हैं इसलिए इक्वल है। तो यहां भी लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। तो ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो लिख देंगे बाई एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल ओ डी सी, यानी कि ए ओ बी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। यही हमें प्रूव करना था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू, यानी क्यू आर ये साइड अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दिए हुए हैं हमें। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। इसमें हमें दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है। अब पी आर यानी कि ये साइड पी आर इक्वल होगी क्यू पी के। क्यों इक्वल होगी ये? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो भी इक्वल होगी, इसलिए ये इक्वल होंगे। लिख देते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। मैं केवल सिंबल में लिख रहा हूं। अब हम लेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन ट्रायंगल्स में हम प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल में क्यू आर, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल होगी क्यू टी अपॉन क्यू पी के, जिसमें एंगल क्यू कॉमन है। तो जब यहां लिख देंगे कॉमन, ये कॉमन है, तो हमने दो साइड इक्वल प्रूव कर दी हैं और एक एंगल। तो इसकी क्राइटेरिया हो जाएगी बाई एस ए एस। तो यहां लिख देंगे बाई एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल पी, जो हमने यहां लिखा था गिवन था पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम दिया है, इसमें
दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इन ट्राइंगल्स आर पी क्यू एंड आर टी एस, यानी एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला है आर पी क्यू और एक छोटा वाला आर टी एस, जिसमें एंगल आर दोनों में है, ये कॉमन है। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये हमें गिवन है। तो इसके दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसमें हम लिख देंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, यानी कि पी ट्राइंगल आर टी एस के सिमिलर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नेक्स्ट 6, 7, 8, 9 और आगे क्वेश्चन के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।